नूरी, नूरी जी आई। जी भाभी। नूरी, तुम्हारी ना बहुत बुरी आदत है, हर काम तुम आधा अधूरा छोड़ के चली जाती हो। इस दराज को देखो, क्या असर हो रहा है इस दराज का। कितनी बार तुम्हें कहा है साफ सफाई रखा करो। हर चीज का एक तरीका होता है। पहले एक काम छेड़ो, उसे मुकम्मल करो, फिर दूसरे काम में हाथ डालो ना। कितनी बार एक ही बात समझाया करूं मैं तुम्हें। भाभी मेरी बात तो सुन ले। मारियो को नुक्ते खाने। अब ये नुक्ते क्या होते हैं मुझे तो पता ही नहीं कैसे बनते हैं। इसमें क्या मुश्किल है। नूरी, यूट्यूब खोलो, लिखो नुक्ते की रेसिपी, सारी रेसिपी तुम्हारे सामने खुल जाएंगी, बना लो। इतना आसान काम है। अरे फारिया भाभी, मैं इतनी पढ़ी लिखी होती तो यहाँ ये काम नहीं कर रही होती। मैं किसी स्कूल में उस्तानी लगी होती जी। बात तो तुम ठीक कर रही हो, तो तुम बिल्कुल जाहिल। लेकिन YouTube पे पढ़ने लिखने का क्या फायदा, कुछ जरूरत ही नहीं है पढ़े लिखे होने की। बस ऊपर जाओ, अपना फोन खोलो, ये कोने पे ना एक स्पीकर का बटन होगा, ये स्पीकर का बटन दबाओ और जो रेसिपी निकालनी है वो बोल दो। सारी वीडियोस तुम्हारे पास लाइन से खुल जाएंगी। बस इतना सा है, बन जाएगी नुक्ते। ना भाभी ना, आप ना मुझे ज़बानी बता दे, मैं सुनकर बना लूंगी नुक्ते। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले ये दोनों बिस्तरों की चादरें हटाओ, इसको झाड़ के वापस से लगाओ। और वो कोना देख रही हो कितनी मिट्टी है वहां पर, सारी सफाई करो, मैं भी आके चेक करती हूँ। जल्दी करो। जी। तो मैं ये कह रही थी कि देखो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलना चाहिए और वो उस वक्त मिलेगा जब नबील की शादी होगी। और नबील की शादी कैसे होगी? इस वक्त उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हुई हैं। इस वक्त अगर हम उसकी मंगनी या शादी किसी और से करा देंगे ना, तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए बात कौन करेगा पप्पू सास से? अम्मा को जाकर पंप करती हूँ, तभी वो नबील का कोई टांका भिड़ेंगी ना, तो मुझे और शौकत साहब को 4 पैसे मिलेंगे। पंप करना है अच्छे से। अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तो विक्की को भेजने वाले थे तुम्हें बुलाने के लिए। कोई खास बात? बैठो। क्या सारा फैला के रखा है, ये सब मैं कर दूंगी ना। तुम जाओ, जाके टीवी देखो। चीजें फैला के रखी हुई है सारी। ले ये देखें जरा, 1 मिनट। विक्की, विक्की आओ, आके चप्पल पहन के जाओ। कोई तमीज ही नहीं है ना, पूरा बिस्तर गंदा करता है। चलो जाओ। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा अब हमारी बात सुनो, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमें पता है कि वो लालची भेड़िया क्यों गुस्से में यहाँ से गया है। यकीनन आप शौकत साहब के बारे में ही बात कर रही हैं। तो और कौन हो सकता है लालची भेड़िया उसके सिवा? हमारे एक भी बच्चे की तरबियत में लालच नहीं है। एक तुम हो, उसके खानदान में जाके बिल्कुल वैसे ही हो गई हो। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ये पकड़ो। अम्मा, ये 5 लाख क्यों? वो छोटे का मामला तो हुआ नहीं जिसकी आस पे तुम दोनों यहाँ आए थे। अरे नहीं अम्मा, अब ऐसे भी जलील मत करें। हम तो अपने भाई की शादी के लिए आए थे। बंटवारे का वादा तो आपने खुद से ही कर दिया था, मैंने थोड़ी कुछ कहा। हाँ तो वो वादा पूरा हुआ नहीं ना। ये रख लो, ये खुद पे और बच्चे पे खर्च करना, समझी? तुम दोनों बस खुश रहो। हम तो एक माँ की हैसियत से बस यही कर सकते हैं। अरे नहीं अम्मा, आप तो हमेशा से ही मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं, पर
इस बार मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? मामू और मोमानी जान ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, लेकिन इस सारे मामले में हमारे छोटे का क्या? उसे देखती हूँ तो लगता है 2 दिन में 2 साल उसकी उम्र बढ़ गई हो। इसीलिए तो हम उससे नहीं मिल रहे हैं। हम उसका दुख जानते हैं, बड़ी मोहब्बत करता है वो। तो अम्मा, आप उस है को था में बदल दीजिए। मतलब? अम्मा, जो कुछ कह रही हूँ ना, बगैर किसी लालच के कह रही हूँ, बिल्कुल दिल से, कसम से। तो जुबान से भी बोल दो अब। देखिए अम्मा, ये बात तो आप भी जानती हैं और आप ही क्या, सभी जानते हैं कि हमारा छोटा उस मनहूस को ना आसानी से नहीं भूलेगा। दिल तो करता है उस मनहूस का नाम ले लेके बद्दुआएं दूं, लेकिन आपने नाम लेने से मना किया हुआ है। बस दुआएं बाद में अकेले में देती रहना। अभी बताओ कहना क्या चाहती हो? आप तो जानती हैं कि हमारे छोटे को लड़कियों की कमी नहीं है। समझ रही है ना आप कि मैं क्या कह रही हूँ? हम्म। ये रख लो। अम्मा, ये शौकत साहब के लिए। वाह, किसका नाम ले दिया हमारे सामने। ये तुम्हारे लिए है और बच्चे के लिए है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुमने हमें अच्छा मशवरा दिया। बस अब अमल कर लें। मुझे उस 5 लाख से ज्यादा पैसा तोड़ना है अम्मा से अब। है? क्या कहा? कुछ नहीं अम्मा, शुक्रिया। अच्छा सुनो, फ्रीजर में बकरी का कीमा रखा है, उसे सिल पे पीस के वो जो तुम गलावट का पकाती हो वो हमें खिला दो भाई, बहुत दिल चाह रहा है। और प्याज के लच्छे कतर के अलहदा से ले आना उसमें।